बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहते हैं करीम टीवी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप दोस्तों के साथ। इस वीडियो के अंदर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई है वज़ारत दाखिला की जानिब से फ्लैट्स के मुताल्लिक। इस वीडियो के अंदर तफसीलात के साथ हम आप दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। दोस्तों, वीडियो की जानिब बनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। जो भी हम लेटेस्ट वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक तुरंत ही पहुँच जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स पे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि अच्छी अपडेट उनको भी हासिल हो सके। क्योंकि सऊदी अरब ने वज़ारत दाखिला की जानिब से 17 मई से फ्लैट्स बहाल की, मगर वो गैर मुल्की जिनकी छुट्टी ख़त्म हो गई है वो कैसे सऊदी अरब अभी वापस जाएँ, तो वाया बहरीन और ओमान और कई ममालिक के ज़रिए वो सऊदी अरब के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो कई ऐसे शराइत लागू किए गए जो कि सऊदी अरब के अंदर दाखिल होने की वजह, जैसे वैक्सीनेशन, PCR टेस्ट 12 घंटे 72 घंटे के हवाले से कोई और भी अपडेट। तो सऊदी एयरलाइंस के जानिब से एक अनाउंसमेंट किया गया है जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताया है कि अगर आपको एक डोज वैक्सीनेशन का लगा होगा फिर भी आप सऊदी अरब के अंदर दाखिल हो सकते थे। तो ये अच्छी अनाउंसमेंट की वज़ारत दाखिला की जानिब से और सऊदी अरब के एयरलाइंस की जानिब से और गाका की जानिब से जो प्रेस ब्रीफिंग की गई उसमें ये अपडेट्स वाज़ह की गई है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी अपडेट है क्योंकि 2 डोज लेने के लिए कई दोस्त ऐसे थे कि अभी तक इन्होंने डोज नहीं लगवाए, तो वो वैक्सीनेशन लगवा लें और फ़्लाइट्स की तैयारी कर लें। क्योंकि सऊदी एयरलाइंस कुछ दिन के अंदर फ़्लाइट्स बहाल करने की उम्मीद जता बैठा है, क्योंकि उसके कुछ टैक्स वगैरह है। जो ट्विटर अकाउंट पे जो उन्होंने कमेंट्स शाया किए उसमें यही लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए और दीगर ममालिक के लिए फ़्लाइट्स जल्द बहाल होने वाली है। क्योंकि वो वैक्सीनेशन की ऑप्शन जो अभी आया है जिसमें आपको करंटीन अब करना नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्टली फ़्लाइट्स बहाल होने की उतनी चांसेस है। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अब्दुल करीम यूट्यूब चैनल को अपने दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।